नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा। आज हम बात करते हैं शिक्षा और आदतों के बारे में। आदतें ही हमारी शिक्षा की रीढ़ है। शिक्षा का अर्थ ही है अच्छी आदतों का विकास। ऐसी आदतों का विकास करना जिससे हम एक अच्छे नागरिक, एक विकसित नागरिक बन पाए। ऐसी आदतों का विकास करना जिससे हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा धन और अच्छे संबंध अपने आप ही विकसित हों। आदत बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, वह अपनी दिनचर्या पर काम करते हैं, वह अपने रूटीन पर काम करते हैं। वह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं और कितने बजे सोते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ हैबिट्स। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हेल्थ हैबिट्स का, ईटिंग हैबिट्स का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यह शोध का विषय है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं सूट करती। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक सामूहिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह रिसर्च का विषय है और अच्छा खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड से हमें बचना है और जितना भी हम रॉ और नेचुरल खा सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जितना भी शुद्ध खाना खा सकते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ हैबिट्स बनती हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य पर जो लोग ध्यान नहीं देते, जो लोग अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, वह अनावश्यक खर्चा का शिकार होते हैं। तो हमें जीवन में एक निवेशक बनना है। खर्चीला व्यक्ति वह होता है, वह ऐसी चीजें खाता है, पैक्ड फूड खाता है, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट्स या फिर पिज्जा, बर्गर। इन चीजों के खाने से हमें हमारा पैसा तो बर्बाद होता ही है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। और ऐसी यदि हम आदतें बन जाती हैं तो हमारा परमानेंट, हमारे वेल्थ लीकेज का एक साधन बन जाता है। तो अच्छी ईटिंग हैबिट्स, यह शोध का विषय है। आजकल बड़ा फैशन है कि लोग फ्रिज में प्लास्टिक की बोतलों पानी रख के पीते हैं, जो कई तरह से हानिकारक है। पहली बात तो प्लास्टिक की बोतलों में पानी होता है तो उसमें प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और वह कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। इमरजेंसी में कहीं कहीं सफर में हम प्लास्टिक की बोतल खरीद लेते हैं, दूसरे के पानी खरीद लेते हैं, तो वो जायज है। लेकिन यदि आप घर में रेगुलर बेसिस पर प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हो, फ्रिज में रख के पीते हो और फ्रिज का जो बहुत ही ठंडा पानी इस्तेमाल करते हो, तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर में गर्मियों में हम मटके में पानी भर के पीना चाहिए, क्योंकि मटके की जो ठंडक होती है वह उचित ठंडक होती है। और सर्दियों में हमें तांबे की बर्तन या फिर तांबड़ी जो होती है पीतल की, उसमें पानी भर के पीना चाहिए। तो यह लॉन्ग टर्म में 10-20 साल के दौरान में यह छोटी आदत हमारे स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। और हमें किचन से एल्युमिनियम के बर्तन निकाल देने चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम के जो मॉलिक्यूल्स जब खाने के साथ मिलते हैं तो वो बहुत तरह से हमारे अंदर कई सारी भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं बहुत लंबे अरसे में। कभी कभार हमने अगर एल्यूमिनियम के कुकर में या एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पका लिया, बना लिया, तो उससे कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लंबे समय, यदि आप 10 साल, 20 साल, 30 साल तक किसी एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यह बहुत ही स्लो पॉइजन है
और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता, ना ही कोई कंपनी, कुकर बनाने कंपनी हमें ये बताए कि एल्यूमिनियम हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें अपनी किचन से नॉन स्टिक बर्तनों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि नॉन स्टिक में कैडमियम नाम की धातु का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही हानिकारक है। और यह बहुत धीमी मात्रा में हमारे अगर घर में ऐसे बर्तनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉन स्टिक हैं, तो वह बहुत धीमी मात्रा हमारे शरीर में पॉइजन जाता है और बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां 10-20-50 साल की ड्यूरेशन में पैदा होती हैं। तो घर से प्लास्टिक के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन निकाल देने चाहिए। फ्रिज में बोतल रख के पानी नहीं पीना चाहिए। और जितना हो सके हमें अपने यूटेंसिल्स के लिए तांबा पीतल के बर्तन यूज करने चाहिए। स्टील के बर्तन हम यूज कर सकते हैं, लोहे के बर्तन यूज कर सकते हैं, हमें सेरेमिक के बर्तन यूज करने चाहिए, कांच के बर्तन यूज करने चाहिए। हमें प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हमारे हैं वो किचन में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यह शोध का विषय है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शोध करना पड़े। कोई भी कंपनी, कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी जिनके प्रोडक्ट हैं वह ऐसा आपको नहीं बताएंगी। और स्पेशली टीवी देखना, टीवी में फालतू ऐड देखना, ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वो हमें अपने फायदे के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जितने भी मैगी है, नूडल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारे खाने की जो आदतें हैं वह लंबे अरसे में हमारे जीवन में बीमारियां लाती हैं और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ के फ्रेश होकर एक्सरसाइज करना, अफर्मेशंस लेना, मेडिटेशन करना, उसके बाद में रेगुलर अध्ययन करना, अपने जीवन के विकास के लिए रेगुलर अध्ययन करना, और टीवी में सही प्रोग्राम्स देखना, बहुत ज्यादा न्यूज ना देखना, क्योंकि न्यूज में भी आजकल बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और अपने जीवन का उद्देश्य तय करना, और उद्देश्य तय करने के बाद में अपने रूटीन में ऐसी आदतों का विकास करना। रेगुलर अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड सबसे बड़ा एसेट है, और माइंड को डेवलप करना, एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एजुकेट, अपनी लर्निंग को बढ़ाना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आजकल तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड का जमाना है, प्रतिदिन चीजें बदल रही हैं। तो हमें बहुत ही लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, रेगुलर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना, हमें इंटरटेनमेंट के बजाय एड्यूटेनमेंट की जरूरत है। इस समाज को एड्यूटेनमेंट की जरूरत है। तो अच्छा स्वास्थ्य से हमारे इकोनॉमिकल लाभ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यदि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हमें हमारा खर्चे कम होंगे, तो हमारा पैसा बचेगा। और पैसे को इन्वेस्ट करना, टाइम को इन्वेस्ट करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, पैसिव इनकम की आदतें डालना है। तो अभी तक हमने हेल्थ हैबिट्स की बात करी, दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर लाइफ का वो है हमारा फाइनेंस। तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करना, अपनी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना, फाइनेंशियल जो भी बड़े वक्ता हैं उनको सुनना, और फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना। फाइनेंशियल हैबिट में हमारी हेल्थ हैबिट्स भी उसी में शामिल, क्योंकि यदि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे खर्चों से बचत होगी, और अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। एजुकेशन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम लिटरल टर्म पर बात करें तो शेयर मार्केट है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है, इनमें इन्वेस्ट करना। और जहाँ तक हो सके LIC, पल्स पोरियो, बहुत सारी इस तरह की चिट फंड फ्रॉड कंपनी हैं, इनसे बचना, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही स्लो है। हमारे भारत में 8% का इन्फ्लेशन रेट है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन को रेगुलर बढ़ाना और उसके लिए काम करना, पैसिव इनकम अपनी लाइफ में बढ़ाना। हम लोग
नॉर्मली 80-90% लोग एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, हम जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अपने आप को बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, एक तो उस तरह का माइंडसेट डेवलप करना और इन्वेस्टर होना, अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, किताब लिखना और बहुत सारे ऐसे का आजकल तो डिजिटल इकोनॉमी है, बहुत सारे स्टॉक फोटोग्राफी है, आपका यूट्यूब है, डिजिटल मार्केटिंग है, तमाम ऐसे स्कोप्स हैं जहां पर हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो पैसिव इनकम के लिए काम करता ताकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। हेल्थ हैबिट्स डेवलप करने से हमें स्वास्थ्य की स्वतंत्रता मिलेगी और फाइनेंशियल हैबिट्स, आर्थिक आदतों का विकास, इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप करने से हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमारी लाइफ का है वो है हमारा रिलेशनशिप। ऐसे लोगों से अच्छे संबंध डेवलप करना जो उन्नतिशील हों, ऐसे वक्ताओं को सुनना, ऐसे फेमस राइटर्स को की किताबें पढ़ना जिन्होंने स्वास्थ्य, संबंध और समृद्धि में विशेष मुकाम हासिल किया है। ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, उन पर टाइम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की आदतों का विकास करना, क्योंकि नॉर्मली जो लोग वर्किंग क्लास होते हैं, जॉब एम्प्लॉय, वो अपने घर आते हैं और टीवी ऑन कर या तो न्यूज़ देखते हैं या फिर क्राइम पेट्रोल या फिर मूवी देखते हैं उनमें टाइम पर, क्योंकि ये सारा जो डाटा है वो हमको प्रोग्राम कर रहा होता है और इस तरह से हम अपना अपने खर्चों को और बढ़ा लेते हैं। वहां पर हम ऐड देखते हैं, ऐड में तरह कोल्ड ड्रिंक के ऐड देखेंगे, पिज्जा के ऐड देखेंगे, बर्गर के ऐड देखेंगे, जंक फूड के ऐड देखेंगे, बहुत सारे आ, इस तरह से वो हमें अपने फायदे के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना और अपने अंदर सही प्रोग्राम्स अपडेट करना, तो अपने रूटीन्स पे काम करना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर अच्छे वक्ताओं को सुनना और उसको प्रैक्टिस में लाना। फाइनेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो लोग कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो इस सब ट्रैप में फंस जाते हैं उनको फाइनेंशियली बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो इन चीजों को समझना कि पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे अपने खर्चों को कम करते जाना और आमदनी को बढ़ानी है, पैसिव इनकम को बढ़ाना है, इससे लाइफ में स्वतंत्रता आएगी। और यह प्रत्येक व्यक्ति यदि इसे करता है तो इस देश के 130 करोड़ लोग सभी यदि अपने आप पर काम करते तो इस देश को एक विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना ख्याल रखता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है, अपने आप को सही एजुकेशन देता है और सही आदतों का विकास करता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक समाज के लिए और प्रत्येक देश के लिए और इस मानवता के संपूर्ण विकास के लिए। धन्यवाद।